योगी जी भी भड़काऊ भाषण देते हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती है? मोदी जी भी नीतीश राणे भी भड़काऊ भाषण देता है, उसकी बात क्यों नहीं होती है? अकबरुद्दीन ओवैसी क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान कैंडिडेट है। मेन उसकी बात इसके लिए होती है। आज से 10 साल पहले आप चले जाइए, 10-20 साल पहले जब बीजेपी राज नहीं था, 20 साल पहले आप चले जाइए तो कुछ बात होती थी? हमें भी मालूम नहीं है क्या नहीं होती थी? नहीं होती है, कुछ भी बात नहीं होती है। वो उनकी बातों का रिप्लाई देने का अंदाज की सबका अलग अलग रहता है। योगी भी देता है, योगी देता है, नहीं देता है। अब आपके यहाँ की समस्या क्या है और आप उम्मीद किससे करते हैं? उम्मीद रापे भाई बताओ, उम्मीद किसकी? देखिए ऐसा है कि उम्मीद तो हमारे पास सभी से है भाई, कि जो यहाँ पर काम करे, यहाँ काम करने वाला हो। हम लोग यहाँ रहते हैं, हमको पता है कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद सबसे ही है भाई। अगर जो अच्छा काम करके यहाँ दिखाएगा भाई, उसकी ही लिए उम्मीद है। बाकी आप देखना चाहें तो है बहुत सारे, लेकिन ये है कि उनके हाथ में अगर इतना पावर है कि भाई सब चीज़ें करा सकते हैं। लाइट, पानी हो गया, बिजली हो गया, टोरेंट हो गया, सब हमारे मसले ही है। लोग कह रहे थे कि नहीं, मुमरा में चाचा भतीजे की टक्कर है बस। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इलेक्शन है भाई। इसके अंदर ऐसा हर चीज़ सुनने आती है, क्योंकि इलेक्शन है। आपको सही बात भी सुनने आएगी, उल्टी पुल्टी बात भी सुनने आएगी, लेकिन ये है कि इलेक्शन के दौर में हर चीज़ आपको सुनने मिलती है, तो इसमें नॉर्मल नहीं। नहीं, जैसे आप किस पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे हैं? यहाँ हवा किसकी? भाई हवा तो यहाँ पर देखो, हर चीज़ का ऑफिस खुला हुआ है। यहाँ पे MIM भी है, यहाँ पर तुतारी भी है, यहाँ पर घड़ी वाले भी हैं, हर कोई है यहाँ पर। हम तो सभी से उम्मीद लगाए। देखो आम आदमी किससे उम्मीद लगाएगा? जो काम कर ले। MIM यहाँ आई है और नई पार्टी है, उसी नई उम्मीदें हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? MIM अच्छी पार्टी है, काम भी अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन ये है कि MIM अभी इतने पावर में नहीं है कि भाई यहाँ पर MIM को काफ़ी वोट मिलने चाहिए। लिमिटेड वोट है उसके, लिमिटेड। काफी भीड़ लगती है, उनके नेता आते हैं, बहुत भीड़ लगती है। हमारे पहचानने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो भी, ऐसा नहीं। अल्लाह उनको भी कामयाबी दे। देखिए प्रचार, अब बीजेपी के प्रचार वाले भी नजर आ रहा है। देखिए लोग पोस्टर पर कहेंगे, कुछ तो कहिए। ये अपना नाम बताइए, अपनी पार्टी का काम बताइए। मेरा नाम रजा पटेल है। हम तो चाहते हैं हमारा कमल ही आए इलेक्शन में ये बार, क्योंकि लाडली बहन का पैसा आता है, ये बार 1500 आता है। अभी नेक्स्ट टाइम 2100 आने वाला है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सब हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए। अरे खाली पैसे का भरोसा है कि और कोई भरोसा? आप लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे, हर किसी के लिए बहुत सारी योजना है, लेडीज लोग के लिए बहुत सारी योजना, हम लोग हर चीज के लिए वो करेंगे। अभी तो हमारे जो मैडम है वो है नहीं, हमारे मैडम रहते तो आपको वो देते थे। अगर आपको हमारी मैडम से मिलना है तो दत्तूवाड़ी है ना। नहीं ठीक है, आपने तो अपना प्रचार कर दिया, अपना बता भी दिया। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, मैं भिवंडी में था, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, MIM पार्टी हमारे लिए ठीक ठाक है। बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमान सुन लीजिए, मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती, सिर्फ सबका बात करती है लेकिन काम नहीं करती। क्या कहेंगे? ऐसी बात तो नहीं है, बीजेपी सबका साथ देती है। अगर आप लोग बीजेपी को चुनेंगे, क्योंकि मुमरा से कभी बीजेपी खड़ी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम बीजेपी खड़ी हुई। बीजेपी को चुनिए, बीजेपी को वोट दीजिए। बीजेपी को वोट देंगे तो आगे चल के आपका ही फ्यूचर अच्छा होगा। एक बार आप बीजेपी को चुन के तो देखिए, क्योंकि मुमरा में कभी आज तक कभी बीजेपी की पार्टी आई नहीं। फर्स्ट टाइम बीजेपी हम लोग ही खड़ी है, वन साइड है हम लोग बीजेपी दत्तूवाड़ी से। अनु से अनिल भगत, उनकी मिसेस खड़े हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आप तो जनता आपका सपोर्ट करेगी, हम तो भली हवा किसकी है? आप लोग भी सपोर्ट करिए, आप लोग भी सोशल मीडिया पे डालिए कि बीजेपी को वोट करिए। देखिए हम तो दिखाते रहते हैं, हम गली गली में घूमेंगे, लोगों की समस्या पूछेंगे और डालते जाएंगे। हम नहीं देखते कि किस पार्टी का। आप एक राउंड शहर में ऐसा समस्या है कि 9-9 साल से लोग नगर सेवक बन के बैठे हैं, मगर मार्केट में कोई आता नहीं है। सिर्फ अपने बंगले चमका रहे, अपने घर को चमका रहे, अपनी ही देख रहे। मार्केट में अगर ग्राउंड लेवल पे कोई नेता है तो एक ही है, वो है सैफ पठान, अपना भाई। कौन सी पार्टी से? MIM से। लोग कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर तो अवार्ड साहब का काम अच्छा है, उनके अलावा कोई यहाँ चलता ही नहीं। अवार्ड साहब का काम है ना, देखो एक MLA लेवल पे होता है, एक नगर सेवक का क्या काम है? सब MLA करेगा तो नगर सेवक क्या करेगा? फिर नगर सेवक का चुनाव हटा दो, MLA का ही रखो। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये जो MIM है ये बस खाली जो घड़ी है और जो तुतारी है, दोनों के बीच का बस खेल बिगाड़ती है।
ऐसी लोगों की सोच है। देखो, लोगों की सोच हर तरफ, हर पक्ष की अलग अलग सोच है। हर किसी को जवाब नहीं दिया जाता, वैसा ही हर किसी की सोच है। आज जो मुसलमानों के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो आवाज उठा रहे, वो कोई उठा रहा है क्या? ट्रिपल तलाक का मामला ले लो, जो हमारे खिलाफ बिल पास हो रहे हैं, जो भी हुआ वो सब पास होने से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में वो सब की बात की है, वो सब बात रखे। हमारे मुसलमानों के लिए कोई रहनुमा ही नहीं है, कौम के खिलाफ कोई काम ही नहीं कर रहा है। कौम का काम के चक्कर में यहाँ लोग 9-9 साल से नगर सेवक बन के कभी मार्केट में आए नहीं। बनाए गए हैं। सिर्फ बंगले बनाए सिर्फ जाते हैं। देखिए, आप बात राष्ट्रीय स्तर की हो रही थी, आपने कहा कि एनआरसी से लेकर के CAA और तो वो सब किए, वो सब उम्मत को मालूम है, मुसलमानों को मालूम है, पर मुसलमान आज के टाइम पे सोया हुआ है। मुसलमान नहीं हिंदू जागते। मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति की जा रही है, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं की जा रही। ऐसे ट्रम्प इसकी उसकी गिनती करते हैं, वैल्यू करते हैं। उनके देश देखो, उनके इधर आप ये देखो कि क्या टैक्स पड़ता है। आज इंडिया में इतना % टैक्स है। आप कुछ बेचते हो तो टैक्स, आप कुछ खरीदते हो तो टैक्स, इतना % टैक्स है। और उस जगह दुबई चले जाओ, आप किधर भी चले जाओ, कोई भी कंट्री चेक कर लो, वहाँ पे इतना टैक्स नहीं है। मेरा खुद का चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। इस तरह का टैक्स जितना यहाँ पर उतना टैक्स नहीं है। और यहाँ के नेता क्या करते, सिर्फ अपनी बंगले बनाते, अपने लोगों को निधियां पास करवा के उसमें कमीशन बांटते, बस काम नहीं करते। आप कह रहे थे कि नहीं, ओवैसी साहब सिर्फ अगर मुसलमानों को रहनुमा है। मुसलमानों के नहीं है। मेरा कहना ये है सर कि ओवैसी साहब ने सबके लिए काम किया। आप उनके अगर हैदराबाद के वार्ड में जाके देखेंगे, जहाँ से वो MP है, उनके वहाँ 4 MLA हैं। वहाँ रोज़ हर चौथे दिन एक सभा लगती है। 4 MLA आके बैठते, अपना काम करते। नगर सेवक रहने दो, कुछ भी रहने दो, हर इंसान आके अपना काम करके जाता है। एक बात बोलना ये है कि सबको मौका दिए। एक बार सैफ भाई को मौका दे के देखो, सबको मौका आपके मिला। मोहल्ले से हाँ, लोकल हमारा लोकल है, हमारे बीच में। कल उनको पकड़ के हम काम करवा सकते हैं। यहाँ पे लोगों के पास जाना पड़ता है काम करवाने के लिए, लोगों के पास जाना पड़ता है। लोगों के पास जाना पड़ता है, काम कुछ हो रहा नहीं है। मुमरा की डेवलपमेंट, मुमरा में ना एक प्लेग्राउंड है, ना गार्डन है। हमारे MLA साहब क्या कर रहे हैं हमें खुद को नहीं पता। वो आते 5 साल में एक बार चुनाव के लिए वोट मांगते, चले जाते। मुमरा के लोग क्या मालूम क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ अपना वोट दे रहे हैं, वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। अभी आप देखे रहेंगे पार्टी की एयर फिरर हो रही है, पब्लिक इधर की उधर जा रही है। कितने लोग गए, जा रही है नहीं जा रही है? आप भी बताइए। लोग कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर, वो हमने कहा इनसे कि लोग यही बाहर तो यही सो रहे कि नहीं, यहाँ भाई सिर्फ आवार साहब चलते हैं और वही उनकी चाचा भतीजे की पार्टी, बस यहाँ चाचा भतीजे की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये बार हिंदू भी जाग गया है, मुसलमान भी जाग गया है, 2 कौम एक हो गई है। इंशाल्लाह ताला ये बार अलग फैसला होएगा। ये बार नगर सेवक जो दोनों 10-10 साल से नगर सेवक बनने, ये बार अलग फैसला होगा, अलग लोग चुन के आएंगे। यूथ आना चाहिए, जितने बैठे थे पुराने 90s के, वो सब जाना चाहिए। यूथ आना चाहिए, यूथ कुछ काम करेंगे ये बार। उसके सिवा उससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये आपने कहा राष्ट्रीय स्तर की बात आपने की, आपने कहा कि हालांकि एक बात है कि आजकल ओवैसी साहब की जो छवि है कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग तरह का रंग लेती जा रही है, अलग तरह का रंग लेती जा रही है। जब से उन्होंने जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके लिए जब वो विदेशों में जाकर के भारत की बात रखे थे, उनने पार्लियामेंट में जो बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ कुछ हुआ था, मसला हुआ था, उसको जला दिया गया, जो भी एनीथिंग, तो उनने पार्लियामेंट में, और कौन सा नेता है, लोग भड़काऊ भाषण दे रहे, उनने पार्लियामेंट में बोले कि ये चीज़ जो गलत है वो गलत है। हिंदुओं के लिए भी उनने वोट वो किए, आवाज़ उठाए अपनी। ऐसा क्या नहीं उठाए। वही मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अपनी छवि अब वो हर समाज के अंदर एक बेहतरीन बनाना चाहते हैं। वो पहले से बनाते हुए आए हैं, पर जनता सो रही थी। जनता को अभी दिमाग आया है, जनता उठी है काम करने के लिए। क्या काम कोई कर सकता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ही कर सकते हैं फिलहाल। तो देखिए कभी कभी ओवैसी साहब को अपने भाई के कामों का थोड़ा बहुत जवाब देने में उनको दिक्कत आती है। भाई के कामों के जवाब की बात ही नहीं है। भाई के भाषणों की मैं बता रहा हूँ, भाई के भाषणों की। आज तो योगी जी भी भड़काऊ भाषण देते हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती है? मोदी जी भी नीतीश राणे भी भड़काऊ भाषण देता है, उसकी बात क्यों नहीं होती है? अकबरुद्दीन ओवैसी क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान कैंडिडेट है, मेन उसकी बात इसके लिए होती है। आज से 10 साल पहले आप चले जाइए, 10-20 साल पहले, जब बीजेपी राज नहीं था, 20 साल पहले आप चले जाइए तो कुछ बात होती थी? हमें भी मालूम नहीं है क्या नहीं होती थी।
नहीं होती है, कुछ भी बात नहीं होती है। वो उनकी बातों का रिप्लाई देने का अंदाज की सबका अलग अलग रहता है। योगी भी देता है, योगी देता है, नहीं देता है। अब वही हमने कहा कि नहीं, अब ओवैसी साहब की छवि वो धीरे धीरे हर जगह, क्योंकि हमने भिवंडी में एक जगह देखा कि उनके यहाँ पर, पता नहीं मैं नहीं जानता, भिवंडी में घूम रहा था कि उनके पैनल में बाकी लोग भी शामिल हो रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी जो स्वीकार्यता हर पार्टियों में बढ़ती जा रही है। वो तो बढ़ते जा रही है, वो ग्राउंड लेवल पे आके पब्लिक से मिलजुल के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आज के ये जो अभी नगर सेवक का इलेक्शन हो रहा है, पब्लिक की इसमें क्या छवि है मालूम है? कि ये गटर का इलेक्शन हो रहा है, ये गटर का इलेक्शन हो रहा है। पब्लिक के दिमाग में ये है कि ये गटर लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, पर नहीं, ये नगर सेवक के लेवल पे हो रहा है। पब्लिक जागेंगी, पब्लिक को पता है ये रास्ते बनाने का काम है, ये गटर साफ करने हैं। आप इधर ही देख लीजिए, इधर ही इतने मसले, 9-9 साल से नगर सेवक बैठ के कुछ नहीं कर रहे, बस घर बना रहे, अपने बड़े बड़े बंगले बना रहे और कुछ नहीं कर रहे। मेरा कहना यही है कि एक बार यूथ को चांस देके देखिए, जो नवा चेहरा है। नहीं, बाकी हर जगह यही डिमांड हो रही है। मैं देख रहा हूँ पार्टी बेस से हट के, क्योंकि लोकल इलेक्शन है, हर जगह आजकल जितने लड़के मिल रहे हैं वो सब यही करेंगे, नहीं यूथ को देखा जाए। और मैं एक जगह था भिवंडी में, वहाँ एक यंग उम्मीदवार बिल्कुल कोई निर्दलीय थे, उनका कहना था कि देखिए हमारे बारे में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मुमरा में कोई एक अच्छी टीएमसी स्कूल नहीं है, महानगर पालिका। एक बात बोलूंगा, हम लोग कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, मगर हम लोग युवा है, हम लोग इतना, हम आज बिजनेस करते, ये इसका भी बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है। हम लोग खुद परेशान हो गए देश के नेताओं से, इतना देश में करप्शन, इतना टैक्स, इतना ये। अभी बॉम्बे कॉलोनी का जो एरिया, जो पूरा पैनल नंबर 26 का एरिया पूरा एक हो चुका है, लोग को एक युवा पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए, उस पे वो सैफ पठान है। हम लोग कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि लोग सोचेंगे कि एमआईएम ने खड़ा करी है इसको, या एमआईएम वाले लोग ने बोलने लगा है। हम लोग कोई पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हाँ, हम लोग दिल से सैफ पठान का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम राइट रखते हैं, हम इस देश के नागरिक है। हमारे को कोई अगर कैंडिडेट अच्छा लगता है तो हम उनको, उसको दिल से सपोर्ट रखने का हम हमारा राइट रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए भी यही। लोकल इलेक्शन है, क्या कहेंगे आप? लोकल इलेक्शन है, लोकल मुद्दे हैं। मैं इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि सैफ पठान भाई को अच्छे वोटों से जितावे, और जनता का भी मेरा यही प्रश्न है बोलना उनको कि सैफ भाई इंशाल्लाह आप जिता के लेके आओ, और मेरे हिसाब से इंशाल्लाह सैफ भाई अच्छा काम यहाँ पे करेंगे। चलिए, यही है, जिसका मुकद्दर चमका वो जीतेगा। और अरे चमकाने वाले जब चमकाएंगे तब न चमकेगा, ऐसे ही चमक तो इज्जत देने वाला तो अल्लाह है ना, वो तो जो काम करेगा वही जीतेगा। जाएगा। वो तो बहुत ऊंची बात है, मैं यहाँ वालों की बात कर रहा हूँ, जो नीचे से तब देंगे उसकी ही चमकेगी। हाँ तो चमके, वो तो देखो फैसला हो तो ऊपर वाले के हाथ में। अब देखो, जो लोगों के लिए अच्छा करेगा उसकी चमकेगी। हाँ वही, हर कोई यहाँ का ही है, कोई दूर का नहीं है। तो उम्मीद यही है कि जनता से हर कोई सबका साथ ही देगी, सबका साथ देगी। हाँ। लोकल इलेक्शन है, और इसके लिए अगर किसी को कोई दिक्कत भी है, किसी के मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है, लोग बताना नहीं चाहते। सब लोग कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सही है ना? हाँ सही बात है। हाँ? तुम क्या बोलोगे, बुरा ही करोगे तो अपना बंद कराओगे धंधा। सही सही। हाँ। लाइट बंद है, लाइट बिगड़ी हुई है, शहर में आपके ढेर सारे प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे आप, किससे लगते हैं उम्मीद कौन सही कर देगा? कोई सही करने वाला ही नहीं है यहाँ पे, सब खाली आश्वासन देते। अभी इलेक्शन है तो सब आएंगे और सब रिटर्न चले जाएंगे। अभी आप यहाँ खड़े हैं, देखो आपके ऊपर दोनों लाइट बंद है, चालू है। आप देखो ना, आप ही तो ऊपर देख लो, आप ही बता दो पहला, फिर अभी आप बता दो, आप हल कर देंगे, लाइट चालू करा देंगे आप? देखिए ये हमारा काम नहीं, हम तो दिखा देंगे, हो सकता है आपके नेता लोग देख लें इसको। वही तो ऐसे सभी दिन में यहाँ पे आप खड़े रहिए, यहाँ पे देखो कितने नेता आ रहे, कितना नेता जा रहे हैं यहाँ से, बाकी कोई समस्या ही नहीं कर रहा। देखो लाइट आपके सामने है, ये जो कैमरे लगे बाकी बंद है, कैमरे बंद है, लाइट बंद है। कुछ चालू करवा दो आप, तब इतना यूट्यूब आपका चैनल इतना आए तो आपके चैनल पे जरा मशहूर दिखा दूंगा। अब कहाँ तक जाता है, क्या होता है, मैं यही तो बात है ना, अभी दिखाने से आप मशहूर हो जाओगे, बाकी काम नहीं होएगा ना। नहीं देखिए, मैं मशहूर नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं गली में आता, मशहूर वाले तो बड़े बड़े रोड पे जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। मैं तो भाई उन्हीं लोगों के बीच का हूँ। पीछे हो, इधर आओ, दिखाओ, कैमरामैन दिखाएगा। कैमरामैन नहीं, तुम दिखाओ पहला। नहीं वो दिखाएंगे वही। देखिए गले देखो, पूरा गटर भरेला है, देखो वहाँ पीछे देखो, ये सब काम नहीं हो रहा है ना। अभी आप आ गए, अभी आप बोले इंटरव्यू, अब तो आप इंटरव्यू दे दे रहे हम,
बाकी तो काम क्या भी तो कर होना रहे हैं? चाहिए ना। तो नहीं तो उम्मीद किससे लगाया? आखिर आपने जब वोट मांगने आते हैं तो आप पूछते नहीं है? जो पहले से थे उनसे पूछा नहीं आपने? सबको पूछ पूछ के थक गए, सब खाली आश्वासन ही दे रहे हैं। इसके लिए तो आपको बोला भी, आप इतने मशहूर चैनल है आपका, तो आप ही कुछ कर दीजिए। देखिए मैं दिखा दूंगा जरूर। बीजेपी सरकार है और क्या, सही चल रहा है सब। अरे अभी इलेक्शन हुआ नहीं, जब तक उन्हीं की सरकार। हाँ वहाँ पे तो है ना सरकार बीजेपी की, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। वो तो है ही है, लेकिन वहाँ की महानगर पालिका में, मुंबई महानगर पालिका में। मुमरा से बहुत अच्छा है वहाँ पे, मुमरा सब अच्छा ही है वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, दिक्कत नहीं है कुछ। बाकीयार्ड में, मझगांव में वहाँ पे सब अच्छा ही है। क्या कर लग रहा था कि वहां पर लोग करते की बार दोनों भाई साथ आए हैं तो सरकार उनकी फिर से। तो हमको नहीं पता, इतना हम लोग देखते नहीं है पॉलिटिक्स में, सिर्फ काम धंधे में रहते हैं और क्या। काम धंधे में रहते। हाँ आप क्या कहेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में? शहर की कोई नाली गली की समस्या? कुछ भी नहीं। लोकल इलेक्शन है, इसके लिए लोग नहीं बोलना चाहते क्योंकि अगल बगल के प्रत्याशी होते हैं। इस बात को तो मैं भी समझ रहा हूँ। मतलब नहीं है, अपने काम से काम है बस। व्यापारी आदमी तो यही चाहता है कि भाई हम अपने काम से काम ही रहे। बस वही है।